तौर पर या तो फूट किस्से में पड़ जाओ, दो भाइयों में पड़ जाओ, वह भी इतने मजबूत नहीं रहते, तो बड़ा देश लेवल का मामला है। अच्छा, उस आंदोलन में जो 2020-21 में चला था, उसमें 3 कृषि कानून को हटवाना तो मांग थी किसानों की, लेकिन उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी की भी मांग थी। बिल्कुल। और आज भी जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी एमएसपी की गारंटी की बात हो रही है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, लेकिन किसान आज भी परेशान है? देखिए, उस टाइम पर मुख्य मांग तो थी 3 कानून वापस करवाने की। सरकार के साथ समझौता आया, भाई एमएसपी के ऊपर भी एक कमेटी बनाएगी। आंदोलन काफी लंबा हो गया था। यह भी सच्चाई थी कि आंदोलन तक लोग भी थक रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाई लोग बिल्कुल एक समय आंदोलन डाउनफॉल था, जुनून था वो इतना है। हाँ, लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक बार मोदी के जो कानून वापस लेने की जब बात आई तो लोगों में उत्साह भी आया कि और भी कुछ लिया जा सके। और ये चर्चाएं भी हुई मीटिंग में, बहुत काफी गंभीरता के साथ कई मीटिंग हुई। उसके बाद ये जो है आंदोलन स्थगित किया गया। तो उसमें जो बात जो निकल के आ रही थी कि पंजाब का चुनाव आ रहा था, और पंजाब के चुनाव में कुछ नेता जो है चुनाव में भाग लेना चाह रहे थे ज्यादातर। और ज्यादातर की ये भी समझ थी कि एक बार जो हौसला किसान को मिला है मोदी को झुका के, मतलब जीत को लेके कराना चाह रहे थे। बहुत सारे का यो भी डर था कि मान लिया हम एमएसपी के लिए बैठ जावा, जब पहले 13 महीने ला दी है सरकार, तो आगे भी 13 महीने नहीं लाओगी, किसी के पास कोई गारंटी नहीं थी। वो तो जो आंदोलन चला रहे थे उनने बेरा ने कैसे क्या होया हुआ। अगर हमने सरकार या तो 3 कानून तो वापस कर दिए, एमएसपी के ऊपर मान लिया जैसे 1 साल हो गया उन्हें बातचीत ना करे और लोग हमारे टूट जा, मनोबल हमारा टूट जा, जो जीत की बात जो पूरी दुनिया में जो मैसेज देना चाह रहे थे, जो किसान को भी और पूरी दुनिया को भी भारत देश का किसान सक्षम है नरेंद्र मोदी को हराने में, झुकाने में। ये एक मनोवैज्ञानिक मनोबल समझो, वो जीत लेके आना चाह रहे थे। और जो मैं जो समझू हूँ वो सबसे बड़ी बात थी कि हम जीत लेके आए। अगर हार लेके आंदे तो किसान ने तो उसी टाइम खा जाते। तो ज्यादातर सबका ये है। अभी मान लिया लड़ाई दोबारा तक कमेटी बनने के बाद दोबारा से इकट्ठे होकर एक लड़ाई स्थगित नहीं कराएंगे। लोकसभा चुनाव के पास में दोबारा से एमएसपी की दूसरी लड़ाई हम लड़ाएंगे, दिल्ली की लड़ाई। ये सारी वहां से आंदोलन खत्म नहीं कराया था, ये सारी चीज पहले तो हो रही थी। अच्छा, लेकिन किसी ने पता नहीं था भाई ये तो लड़ाई जब करेगा ना, जब इकट्ठे रहोगे। वो मोर्चे के टुकड़े हो गए, टुकड़े में तो और टुकड़े कर दिए। अच्छा, आपने नहीं लगता कि अगर वो खुशी आप बता रहे कि भाई वो खुशी लेके न घर आना चाह रहे थे, तो एक टाइम की खुशी थी वो, लेकिन अब भी किसान दोबारा से परेशान है, तो उस छोटे सी खुशी के लिए ही आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन और वो वापस लिए, मतलब खत्म कर दिया गया। आशीष भाई, आप मेरे 40 साल की उम्र हो रही, 2020 और 21 या उसके बाद का जो टर्म रहा, मैं गर्व के साथ कहूँ जो मेरे 4 साल रहे हैं आजादी पूर्वक रहा मैं। और मैं नहीं, मेरा किसान, मजदूर, कोई कर्मचारी, केवल ये 3 कानून वापस थोड़े करवा के आए। आप ये देखोगे कि उसका बाद देश में जो भी कोई भी घटना किसी भी प्रकार तक सरकार ने कहीं भी छेड़छाड़ करी तो वहां संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा हुआ, वो सरकारों को हराया। वो हौसला था उस टाइम का कि जो दिल्ली तक हम जीत के आ रहे थे, चाहे कोई सरपंच, चाहे कोई कर्मचारी, चाहे आंगनबाड़ी वाला, चाहे किसी के कुछ भी कांडा लग जाता, संयुक्त किसान मोर्चा उसकी समस्या का हल करवाओ था। लोग ना विपक्ष के पास जा रहे थे, ना सरकार के पास जाओ थे, एसकेएम के पास आओ थे। ये है असली चीज जो जनता के लिए जो मतलब जिसको जनता सरकार कह सके, जनता सरकार बन के आई वहां से। हमारी एकता ने, मैं छोटे छोटे अगर आंदोलन में गिनाऊंगा आपने तो 50 आंदोलन जो है उसके बाद हमने जीते। ऐसे ऐसे आंदोलन जीते, खेदड़ का था, रुणायत का था, बिजली वाला था, ये निमड़ी वाली का था, बहुत सारे आंदोलन ऐसे जीते। फिर उसके बाद आप देखोगे लॉकडाउन हमने हटवाया, स्कूल बंद करे, स्कूल हमने बंद करवाए, वैक्सीन लग गई थी वह बंद करवाई, मतलब जो मुकदमे थे वो वापस करवाए, जो कोर्ट कचहरियों तक के काम जो है हम करवाने लग रहे थे।
सबसे बड़ी समस्या आई इस बात के ऊपर जो हमारे में फूट पड़ी। समस्या वो नहीं थी कि हम वहां से कुछ कम लेके आए, समस्या ये होगी कि हमारे में फूट पड़ेगी। अगर फूट ना होती तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव तक पहले हम जानते हैं दिल्ली सरकार को हरा के आंदे, निश्चित तौर पर हम लोग एमएसपी का भी कानून बनवा दे। और ये बात बहुत गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है कि जब तक लोगों में हौसला नहीं होगा ना, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मतलब ये फूट तो अगर उस आंदोलन के दौरान पड़ जाती तो फिर यह भी जीत हासिल नहीं होनी थी कि भाई निश्चित तौर पर हार होती।